किया। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक राय से मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास। एलामिये में कहा, इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। रियासत के रेट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। इलाकाई ताउन से दहशतगर्दों के लिए ऑपरेशनल जगह कम की जाएगी। ऑपरेशन पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत से आगे बढ़ाया जाएगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए नए SOPs भी मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने। सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये जंग हमारी अपनी है, किसी गैर की जंग नहीं लड़ रहे। हमें जिम्मेदारी खुद लेना होगी। हाँ, एक इदारे पर जिम्मेदारी डालना फाश गलती होगी। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। हमें ताकत के तमाम अनासर के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को शामिल करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जामे इक़दामात किए तय पाए। अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें सपोर्ट फराहम करें। तमाम इदारों को ताउन का कहा जाएगा, उसमें अदलिया और मुकन्नना भी शामिल हैं। कानून साजी भी की जाएगी। कराची में हब पंपिंग स्टेशन पर मुरम्मती काम मुकम्मल। शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। गुज़श्ता रात के इलेक्ट्रिक के अचानक ब्रेकडाउन के बायस 66 इंच की सप्लाई लाइन फट गई थी। वाटर सप्लाई लाइन फटने से कराची में पानी का बहरान संगीन रहा। 3 हाइड्रेंट्स पहले ही बंद हैं। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी और हफ्स में तवील लोड शेडिंग से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। बफर जोन में बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अतराफ की सड़कों को कई घंटे बंद रखा कि इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद तारण ने कहा, पीपल्स पार्टी के सूबाई सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात से काफ़ी मामलात को हल कर लिया गया। आज हतमी शक्ल देंगे। जनूबी पंजाब की हद तक कुछ स्पेस मांगी जो देने में मसला नहीं है। विफाकी बजट 29 जून को कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया जाएगा। बजट मंजूरी से कबल विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट बहस को समेटेंगे। 30 जून को इतवार का दिन है, इसलिए 29 जून हफ्ते की शाम बजट मंजूरी के लिए रखा गया। आवाम का वोट लेके आते हैं, खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। Sanaullah Masti Khail MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. All those in favor of may say aye. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल की नाज़ेबा अल्फाज पर रुकनियत मुअत्तल। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमती अरकान का एहतजाज। अपोजिशन ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को घेरे में ले लिया। डिप्टी स्पीकर ने नाज़ेबा अल्फाज हज़फ करा दिए। हुकूमती ख़वातीन अरकान का स्पीकर ऑफिस में एहतजाज। सनाउल्लाह मस्ती खेल के बजट सेशन में शिरकत पर पाबंदी की तहरीक मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मेरे पास मजम्मत करने के लिए अल्फाज ही नहीं।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन के बाद आज़ाद जीतने वाले जमात में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात के रुकन नहीं बन सकते। गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान में फिर नाराजगियां। शहरियार आफरीदी ने कौमी असम्बली में कहा, शायद मेरा इस ऐवान में आखिरी दिन हो, बात सुन लें, शायद इसके बाद आप मुझे ना सुने। MNA शानदाना गुलजार ने कहा, शहरियार आफरीदी ने इस्तीफा दिया तो मैं भी इस्तीफा दूंगी। इस्तीफे पर माइनस पाकिस्तान टीम बहुत खुश होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सोशल स्पेस को पाकिस्तान दुश्मनों ने जहरालूद कर रखा है। मुल्क दुश्मन कौमी बयानिए को दागदार करना चाहते हैं। आज़ादी इजहार का पूरा हक है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जुर्म है। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत की ज़बान को ख़त्म कर सकें। अभी चीन का दौरा करके आया हूँ। पाकिस्तान के दुश्मनों ने गलीज़ मुहिम चलाई। हुकूमत की आवाज़ मजबूत करने के लिए कवानीन बनाएंगे। यकीनी बनाएंगे कि गलत मालूमात और झूठ सच्चाई को ना दबा सकें। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इश्तिहारात की मद में कंपनियों के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। कहा, PB और APNS के मेंबर्स पहले ही मुश्किलात में हैं। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की हिमायत करते हैं। रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ में खड़े हैं। मुजव्वज़ा तरमीम से इश्तिहारात देने वाली कंपनियों के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मजीद मुतासर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मजीद सहाफ़ी बेरोजगार हो जाएंगे। फैसलाबाद आतिशज़दगी वाक़े में जख्मी होने वाली 5 साला बच्ची दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। बर्न सेंटर में एक जख्मी ताहाल ज़ेर इलाज। आतिशज़दगी का वाक़या शरीफाबाद में 18 जून को पेश आया, जिसमें 9 अफराद झुलस गए थे। कराची में बारातियों की बस उलट गई। एक खातून जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। हादसा शाराए फैसल अवामी मरकज के करीब पेश आया। खवातीन और बच्चों समेत 50 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। खुशाब के मॉडल बाजार में झूला गिर गया। 14 बच्चे जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक झूला ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी के बाइस 2 हिस्सों में टूट कर गिरा। बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए मत दें, वरना मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 24 जून से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। पकड़े जाने पर गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कौम 2800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट कर रही है। बिजली बिल नहीं, घरों में बिजली बम आते हैं। ईद पर 14 घंटे बिजली बंद रही। पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे।